पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार बनी तो छतरपुर में बिछेगी रेलवे लाइन, पेयजल और सिंचाई की होगी मुकम्मल व्यवस्था। पलामू के वर्तमान सांसद बीडी राम आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 24 अप्रैल को अपना नामांकन दायर करेंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और क्षेत्र में घूमकर लोगों को आमंत्रण देकर नामांकन में शामिल होने की अपील करते हुए बीडी राम ने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकार बनी तो पलामू ही नहीं छतरपुर का चहुमुखी विकास होगा। कई वर्षों से अधर में लटका रेल परियोजना को प्राथमिकता के तहत स्वीकृत करा ट्रेन सेवा बहाल कराने के साथ पेयजल और सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने कहा कि पलायन और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में पलामू में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। सांसद बीडी राम ने कहा, वर्तमान की भाजपा की केंद्र सरकार और मेरी ओर से भवनाथपुर में बंद पड़ी सेल की फैक्ट्री में नया फैक्ट्री लगाने को लेकर पहल किया गया था, पर वर्तमान की राज्य सरकार के नकारात्मक रवैया के कारण वह योजना फाइलों में उलझ कर रह गई। क्योंकि हमारा मानना है कि जहां कोई कल कारखाना नहीं वहां रोजगार सृजित करना, पर झामुमो के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवनाथपुर की जगह बोकारो में फैक्ट्री लगाने की जिद की, जिस वजह से यह कार्य सफल नहीं हो पाया। पर वह समय दूर नहीं जब आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ भवनाथपुर में फैक्ट्री लगाई जाएगी और पलामू में युवाओं का पलायन पर रोक लगाते हुए रोजगार मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद मनोज कुमार, विधायक पुष्पा देवी, ईश्वरी पांडे, हरिंदर कुमार सिंह, सुधीर सिन्हा, अशोक सोनी, सुरेश प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद, मोहन जायसवाल, नंदलाल सोंडिक, नवल प्रसाद, ओम प्रकाश चंद्रवंशी, गणेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। युवाओं के रोजगार के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की गई। आज स्टार्टअप की संख्या लाखों में पहुंच गई। इसके साथ साथ रोजगार के लिए स्वरोजगार की भी चर्चा रोजगार के साथ करनी चाहिए। केवल सरकारी नौकरियों को ही रोजगार समझना उचित नहीं है। आज समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजित करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री ने समाज के जितने भी वर्ग हैं जो अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, जैसे बढ़ई हुए, कारपेंटर हुए, जैसे लोहार हुए स्वेतन के इससे, या दर्जी हुए या स्वर्णकार हुए, उनके व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, उनकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ी है। और इस प्रकार के लोगों का एक लिस्ट तैयार किया गया है समाज सेवियों के द्वारा। उस लिस्ट के जरिए भी जिनको इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनको उस योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है। सर, इस चुनाव का हर चुनाव एक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, सालों भर चुनाव के लिए तैयार है। पिछले 10 वर्षों तो नहीं लग रहा है। अमूमन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने विकास का इतना कार्य किया है जिसके लिए जनता का भरोसा उनमें बढ़ा है, और जनता का भरोसा जब उनमें बढ़ा है तो निश्चित रूप से वो जनता वोट के माध्यम से वो भरोसा प्रधानमंत्री जी में दिखाने का कार्य करेगी। नहीं, अब ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। विगत 5 वर्षों से हमारी सरकार ने, दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई, और कैसे योजनाओं के स्वीकृतिकरण में विलम्ब होता है, तो उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी आए थे पलामू, तो उन्होंने गढ़वा जिला के लिए एक योजना की स्वीकृति दी थी। सोन नदी से, कन्हर नदी से पानी को लिफ्ट करके पाइप के माध्यम से किसानों को खेतों में पानी पहुंचाने की, साथ साथ उसमें पेयजल के लिए भी पानी उपलब्ध कराना था। आज वो योजना
70% करीब करीब बन करके तैयार है।